हाय प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। हम जैसे जैसे संख्याओं के बारे में सीखे हैं, जाने हैं, तो हमने ये सीख लिया है और संख्याओं का अब हम कंपैरिजन सीख रहे हैं, तुलना करना सीख रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास बेसिक से स्टार्ट करते हैं इसको, कि मान लेते हैं दो संख्याएं हमारे पास हैं, ए तथा बी। ये दोनों संख्याएं हैं, ठीक है। यदि इसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं तो ही हमारा क्या होता है, समानुपात अनुपात होता है, ठीक है। मान लेते हैं एक संख्या, एक नंबर क्या है हमारा ए है और दूसरा नंबर हमारा क्या है बी है। तो इसका जो फ्रैक्शन रहेगा वही क्या कहलाएगा, अनुपात कहलाता है। यानी ए अनुपात ए अपान बी, ये क्या कहलाता है, रेशियो होता है, ठीक है, होता है। रेशियो जो हमारा होता है ये सबसे लोवेस्ट टर्म होता है। लोवेस्ट क्या होता है, लोवेस्ट टर्म होता है। लोवेस्ट टर्म मतलब सबसे सूक्ष्मतम पद में हम क्या करते हैं, रेशियो को लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ए अपान बी को हम रेशियो के रूप में जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए अनुपात बी। यानी जहाँ बटा है यानी अपान है, अपान के स्थान पे हम अनुपात लगा देते हैं और हम संख्याओं का क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। जैसे ए अनुपात ए अपान बी को हम लिख सकते हैं ए अनुपात यानी ए रेशियो बी, ए रेशियो बी। तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक मिक्सचर है जिसमें ए का मान कितना है 2 और बी का मान 3 है, ठीक है। तो मिक्सचर, अब इससे आपको क्या करना है, कंपैरिजन कैसे सीखना है। तो कंपैरिजन क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 2 यहाँ है 3 यहाँ है, यानी टोटल जो हमारा यहाँ पे मिक्सचर हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। 5 में मान लेते हैं हमारा 2 क्या है, मिल्क है, मिल्क है, और 3 हमारा क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा मिल्क है वो कितना है, 2 लीटर है, और हमारा जो वाटर है यानी पानी है वो 3 लीटर है। तो टोटल हमारा जो मिश्रण हो जाएगा, मिश्रण कितना लीटर का हो जाएगा, 5 लीटर का हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से मान लेते हैं दो भिन्न हैं। प्रपोर्शन क्या होता है, समानुपात क्या होता है, जब हमारे दो फ्रैक्शन क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। यानी दो फ्रैक्शन जब हमारे टू इक्वल फ्रैक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन कहलाता है। जब भी हम क्या करते हैं, किसी रेशियो को कैंसिल करते हैं तो उसके किससे कैंसिल करते हैं, HCF से, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम क्या करते हैं, उसे कैंसिल करते हैं और उसे अपने निम्नतम पद में बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखे हैं, रेशियो और प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। जो हमारा प्रपोर्शन का साइन होता है, प्रपोर्शन को हम इससे हम दिखाते हैं, ये हमारा क्या होता है, प्रपोर्शन होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रेशियो होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, किसका, प्रपोर्शन। ये हमारा क्या है, प्रपोर्शन है, ठीक है। तो चलते हैं कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं कि अनुपात और समानुपात क्या होता है और कैसे हम किसी रेशियो को हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है।
यानी जब हम क्या करते हैं, संख्याओं का तुलना करते हैं, तो हम रेशियो मेथड का प्रयोग कर सकते हैं और तुलना कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो। ठीक है, तो मान लेते हैं दो संख्याएं हमारा क्या है, लिखता है जैसे 40 और 25। इसका क्या बताइए, हमें रेशियो बताइए। ठीक है, तो इसका रेशियो बताने के लिए हम क्या करते हैं, कितना हो जाएगा रेशियो, फ्रैक्शन के रूप में इसे लिखेंगे। मान लेते हैं ये है, ये क्या है, b है। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 40/25। अब इसे क्या करते हैं हम, संख्याओं से जिस संख्या से इसको कैंसिल करेंगे उसी संख्या से इसको भी कैंसिल करेंगे, जिस नंबर से जिस टेबल से इसको कैंसिल करेंगे उसी टेबल से इसको भी। तो हम क्या करते हैं, 5 के टेबल से इसे कैंसिल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5, और ये कितनी बार हो जाएगा, 8 बार हो जाएगा। यानी जो हमारा आएगा 8/5 आएगा। इसे रेशियो के रूप में हम लिख सकते हैं 8/5। ठीक है, 8/5। इसी प्रकार से मान लेते हैं हमको दिया गया कि 75 पैसे और 300 पैसे का रेशियो बताइए। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये है, ये क्या है हमारा b है। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 75/300। ठीक है, अब इसे हम कैंसिल कर लेते हैं, 25 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा, इसे हम कैंसिल करेंगे तो एक बार कटेगा, बच जाएगा 5, और 2 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी भी देखें ये कैंसिल हो रहा है, तो इसे कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 से कैंसिल करेंगे 4 बार हो जाएगा। यानी जो हमारा रेशियो मिलेगा 1/4 मिलेगा, और इसे जब हम रेशियो के रूप में लिखेंगे तो 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, जो संख्याएं हमको दी होती हैं उसे हम प्रयास करते हैं काट के फ्रैक्शन के रूप में लिख के उसको सरल करके हम उसका निम्नतम यानी लोवेस्ट टर्म प्राप्त करते हैं। यही क्या होता है, रेशियो होता है, लोवेस्ट टर्म निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। तो क्लियर हुआ है तो आगे और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे आप ढेर सारा एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कुछ दिया है हमें 10 और 15 का रेशियो बताइए। तो हम क्या करेंगे, 10/15 लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत होगा, हम कैंसिल कर देते हैं 5 से 3 बार, ये 2 बार, तो हमें रेशियो क्या मिल जाएगा, 2/3। इसी प्रकार से मान लेते हैं 25 है और हमारा कितना है 50 है। इसी रेशियो के रूप में हम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो मान लेते हैं ये हमारा ये है b है, तो हम इसे लिख सकते हैं 25/50, कैंसिल कर देंगे, कितनी बार हो जाएगा 1/2। इसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 1/1/2। इसी प्रकार से मान लेते हैं ढेर सारा हम लिख सकते हैं, आप बना सकते हैं। मान लेते हैं 400 है और 500 है, तो इसे रेशियो के रूप में हम लिख सकते हैं। पहले फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे और इसे कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा 5, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका जो रेशियो आपको मिलेगा
4:5 मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसे बड़ी आसानी से हम कैंसिल करके उसका लोवेस्ट टर्म प्राप्त करके और उसे रेशियो के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, जैसे कुछ और एग्जांपल अगर हम लें तो मान लेते हैं ये दिया है क्वेश्चन, 100 मीटर दिया है और 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर का रेशियो बताइए, कहेगा इसका रेशियो बताइए। ठीक है, तो पहला नंबर है, आप देखेंगे ये दोनों यूनिट तो हमारा क्या है, सेम नहीं है। पहला नंबर हमारा यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए बबुआ। ठीक है, अगर यूनिट सेम नहीं है बबुआ तो हम बदल नहीं सकते हैं, हम रेशियो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, हमारा रेशियो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा मीटर में दिया हुआ है तो इसे भी हम क्या करते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता है ना, लिखवाए थे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो हमारे प्यारे बच्चे बताएंगे कितना होता है। ये होता है 1 किलोमीटर में हमारा होता है 1000 मीटर होता है ना, पता होगा आप लोगों को। ठीक है, ये हमारा क्या है, 100 मीटर है। अब देखो ये भी मीटर में हो गया है, ये भी मीटर में हो गया है, तो इसे हम आसानी से रेशियो में लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बना दो A/B बनाएंगे तो ये कितना है हमारा 100, B हमारा कितना है 1000। प्यारे बच्चों कैंसिल हो रहा है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी जो हमें रेशियो मिल जाएगा 1:10। ये क्या हो गया हमारा आंसर, सिंपली। ये क्लियर हो गया, रेशियो बना लेंगे, किसी भी यूनिट का दिया रहेगा तो पहले नंबर हम यूनिट को सेम करेंगे, उसके बाद SCF से उसको खचाखच काट के हम लोग क्या बना देंगे, रेशियो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रेशियो। ठीक है, अब यदि हम प्रपोर्शन की बात करें, प्रपोर्शन क्या होता है। ठीक है, प्रपोर्शन हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, गाना सुना दें एक, चलिए सुना देते हैं आप लोगों को। बाद में सुनाएंगे आप लोगों को गाना, गाना सुनने के लिए बहुत उत्सुक हो। चलिए ठीक है, प्रपोर्शन की बात करते हैं। प्रपोर्शन हमारा क्या होता है, इसमें दो फ्रैक्शन जब हमारे क्या हो जाते हैं, मान लेते हैं दो फ्रैक्शन है A/B तथा C/D, ये हमारे क्या है, दो फ्रैक्शन हैं। यदि ये दोनों फ्रैक्शन हमारे क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, ठीक है, यानी इक्वल हो जाएं, जैसे A/B इक्वल टू C/D, तो ये हमारा क्या बन जाता है, यही हमारा क्या होता है बच्चों, यही हमारा क्या होता है, प्रपोर्शन होता है। प्रपोर्शन होता है। तो प्रपोर्शन के स्थान पे हम क्या लिखते हैं, ऐसे इसे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा A/B, यहाँ हो जाएगा प्रपोर्शन C/D। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो चीज़ बन के हमारा तैयार हुआ है, नया स्ट्रक्चर बन गया, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों लिख सकते हैं कि नहीं, एक बार बोलो सभी लोग, लिख सकते हैं। ये होता है A/B लिखा है तो अपान के स्थान पे हम रेशियो लगा सकते हैं, यानी जब फ्रैक्शन ऐसा दिया होता है। लेकिन जब दो फ्रैक्शन हमारे बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो हम बराबर के स्थान पे हम क्या प्रपोर्शन लगा सकते हैं और C/D लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, प्रपोर्शन का साइन होता है। ये क्या किसका होता है, प्रपोर्शन का होता है। ये हमारा क्या है, रेशियो है, ये हमारा क्या रेशियो है। ठीक है, अब यहाँ से दो चीज़ आप कॉमन देख रहे हैं कि ये दोनों क्या हमारे बीच के टर्म हैं और ये दोनों जो टर्म हमारे क्या हैं, बाहर की टर्म है, यानी एक्सट्रीम टर्म है। तो हम देखते हैं कि ये वाला जो हमारा दोनों टर्म है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मीन्स टर्म। ठीक है, या इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मिडिल
टर्म यानी मध्य पद। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? मध्य पद। और जो हमारा, ध्यान देंगे बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे बच्चों, आ जाओ मेरे पास और हम देखते हैं ये हमारा क्या है। ये दोनों हमारे क्या हैं? एक्सट्रीम टर्म हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हैं? एक्सट्रीम टर्म हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे क्या हैं? एक्सट्रीम टर्म हैं, यानी हमारे क्या हैं? बाह्य पद हैं। ठीक है, टर्म मीन्स जानते हैं प्यारे बच्चों क्या होता है? टर्म मीन्स पद। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? बाहर के बाह्य पद हैं और ये हमारा मध्य पद है। तो रेशियो की एक खास बात होती है कि हमारे जो मध्य टर्मों का यानी मिडिल टर्म का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट और जो हमारा एक्सट्रीम टर्म होता है यानी बाह्य पद होता है, उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है, वो दोनों इक्वल होता है। तो यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म हमारा कौन सा है? ए और बी और सी। और हमारा जो एक्सट्रीम टर्म है क्या है? ए एंड डी। तो हमारा जो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? मिडिल टर्म का प्रोडक्ट लिखेंगे यहाँ पे, हमारा जो होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, यानी हम इसे लिख सकते हैं ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। अगर ये हमारा सिद्ध हो जाता है तो हमारी दिया गया जो हमको फ्रैक्शन रहेगा, जो हमको संख्याएं दी गई होंगी, जो हमको रेशियो दिया गया होगा, वो हमारा क्या होता है? प्रपोर्शन होता है। क्या होता है बच्चों? वो हमारा क्या होता है? प्रपोर्शन होता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से हम लोग देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं कि ये मान लेते हैं हमको दो फ्रैक्शन दिया गया है, दो भिन्न दिया गया है। दोनों भिन्न हमारे क्या हैं? यदि हमारे दोनों भिन्न बराबर हो जा रहे हैं तो हमारा क्या होता है? प्रपोर्शन होता है। ठीक है, प्रपोर्शन की खास बात होती है कि जो हमारे प्रपोर्शन होता है, प्रपोर्शन को 4 पॉइंट से दिखाते हैं। ठीक है, प्रपोर्शन को 4 पॉइंट से, रेशियो को 2 पॉइंट से दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। अब देखना है हमें कि हम क्या बताए हैं आपको कि हमारे इसमें दो टर्म होते हैं। एक हमारा होता है एक्सट्रीम टर्म होता है, यानी बाह्य पद होता है। बाह्य पद हमारे जैसे ए एंड डी। ठीक है, और हमारे दो मध्य पद होते हैं जिसे हम मिडिल टर्म बोलते हैं या मीन्स टर्म बोलते हैं। मीन्स टर्म में हमारा हो जाएगा बी एंड सी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके आगे हम बताए हैं कि यदि हम प्रोडक्ट निकालते हैं किसका किसका? एक्सट्रीम टर्म का और मिडिल टर्म का, तो हमारे क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। प्रपोर्शन की एक खास बात होती है। तो हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम टर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल टर्म इक्वल होना चाहिए, तो हमारा प्रपोर्शन होता है, तभी हमारा प्रपोर्शन होता है, अन्यथा हमारा प्रपोर्शन गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसे बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा मान लेते हैं ए इंटू डी है, एंड हमारा जो बाह्य टर्म हो क्या है? ए है और डी है, तो ए और डी का हम प्रोडक्ट निकाल लिए एंड बी एंड सी का हम प्रोडक्ट निकाल लिए। ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो दी गई संख्या हमारी क्या होगी? प्रपोर्शन होगी। हम प्रपोर्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक प्रपोर्शन की इसमें खास बात क्या है? ऐसा हमें करने की क्या आवश्यकता थी? अब मान लेते हैं इसमें से एक संख्या आपको नहीं दिया गया, तो हम क्या, बाकी 3 संख्याएं आपको दी रहेंगी। जैसे मान लेते हैं ए दिया है, ठीक है, आपको ए दिया गया है, डी दिया गया है, बी दिया गया है, तो आप सी को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करके? इस पक्ष को इधर भेज देंगे और सी का वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक नन्हा सा, एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं। ठीक है, नन्हा सा प्यारा सा, आई कोई परी,
है, एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं ये सिंपल सा आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लेते हैं एक क्वेश्चन दिया गया कि 3:4 proportion 12:6। अब इसमें हमें बताइए प्यारे बच्चों, इसमें हमें बताइए कि मीन्स टर्म, और बताइए आप एक्सट्रीम टर्म, दोनों बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप बताएंगे कि सर जो आप बताए हैं कि जो बिचौलिया होता है, जो बीच बीच में होता है, वो हमारा क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। जो बीच बीच में हो, जैसे आपके 4 दोस्त बैठे हैं, जो 2 बीच में बैठे रहेंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे दोनों मध्य के, मिडिल के हो जाएंगे, बीच के हो जाएंगे, दोनों तरफ मजा लेते हैं। ठीक है, और जो हमारे किनारे किनारे पर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक्सट्रीम टर्म होते हैं। जैसे हमारे 2 फ्रेंड जो सबसे किनारे वाली सीट पे बैठे हैं और बीच में 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्सट्रीम टर्म। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से मिडिल टर्म क्या निकला हमारा, 4 and 12। ठीक है, और यहाँ से हमारा एक्सट्रीम टर्म जो निकला कितना है, 3 and 16। ऐसे आपको आप बता ले जाएंगे और सारा। जैसे मान लेते हैं आपको एक दिया गया, एक रेशियो आपको दिया गया 2 रेशियो प्रपोर्शन 2:3 प्रपोर्शन 6:9। ठीक है, इसमें से आपको बताना है मिडिल टर्म और आपको क्या बताना है, एक्सट्रीम टर्म। तो यहाँ से मिडिल टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, अब आप बता सकते हो ना, क्लियर हुआ। ये हमारा क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम टर्म हो जाएगा, यानी 2 and 9। ये हमारा क्या हो गया, एक्सट्रीम टर्म हो गया। तो टर्म आप लोग निकाल ले जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, घबराइए मत, मैं हूँ, डरने की क्या बात, बोल मेरे साथ, डरने की क्या बात, बोल 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 मेरे साथ, डरने की क्या बात। बबुआ आजा, आगे सॉल्व करते हैं। जैसे आपको दिया जाएगा, यहाँ पे जैसे आपको दिया जाएगा, बताइए कि इसमें से मान लेते हैं एक हमको प्रपोर्शन दिया गया कि 5:6 प्रपोर्शन 10:12। बताइए क्या ये इक्विवेलेंट है, बताइए क्या जो दिया गया प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन क्या है, इक्विवेलेंट है, क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हमारा क्या होता है फार्मूला, प्यारे बच्चों क्या होता है फार्मूला, बार बार नहीं लिखेंगे। हमारा क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है,